नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क प्रेप पर, जहां हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सरल और आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में, जो अपराध और दंड से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह अनुच्छेद आपको पूर्वव्यापी कानून, दोहरे दंड, डबल जेओपार्डी से सुरक्षा और आत्मसाक्ष्य से इनकार का अधिकार प्रदान करता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार यह अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनुच्छेद 20 का परिचय, अनुच्छेद 20 के मुख्य प्रावधान, अनुच्छेद 20 पर लागू न्यायिक व्याख्या, पूर्वव्यापी कानून और संवैधानिक सुरक्षा, दोहरा दंड और इसके अपवाद, आत्मसाक्ष्य से इनकार का सिद्धांत और इसकी आवश्यकता, अनुच्छेद 20 के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई, अनुच्छेद 20 से जुड़े प्रमुख केस कानून, अनुच्छेद 20 का समाज और न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव, अनुच्छेद 20 और अन्य देशों के प्रावधानों की तुलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, अनुच्छेद 20 का परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध और दंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 मुख्य अधिकार शामिल हैं: पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा और आत्मसाक्ष्य से इनकार का अधिकार। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। अनुच्छेद 20 न्यायपालिका के समक्ष नागरिकों को दोषमुक्त सिद्ध करने के लिए आवश्यक है और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का आधार है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 20 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 20 1, कोई भी व्यक्ति उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिसे उस समय अपराध नहीं माना गया था। अनुच्छेद 20 2, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 3, किसी भी आरोपी व्यक्ति को आत्मसाक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी वह अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 20 पर लागू न्यायिक व्याख्या। भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 20 की विभिन्न प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या की है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकार मौलिक हैं और किसी भी परिस्थिति में इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह व्याख्या नागरिकों को न्यायिक प्रक्रियाओं में सशक्त बनाती है और राज्य द्वारा अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, पूर्वव्यापी कानून और संवैधानिक सुरक्षा। अनुच्छेद 20 1, नागरिकों को उन कानूनों से सुरक्षा देता है जो बाद में बनाए गए हों। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय मौजूद नहीं था जब उसने कथित अपराध किया था। यह सिद्धांत न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करता है और राज्य को मनमाने कानून बनाकर नागरिकों को दंडित करने से रोकता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट, दोहरा दंड और इसके अपवाद। अनुच्छेद 20 2, यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को डबल जेओपार्डी के रूप में जाना जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा न मिले। हालांकि यह प्रावधान केवल न्यायिक सजा पर लागू होता है और यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक रूप से सजा दी गई हो तो इस पर यह लागू नहीं होता। अब बात करते हैं छठे पॉइंट, आत्मसाक्ष्य से इनकार का सिद्धांत और इसकी आवश्यकता। अनुच्छेद 20 3 के तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह आत्मसाक्ष्य से इनकार का अधिकार है
जो आरोपी को जबरन बयान देने से बचाता है। यह सिद्धांत न्याय प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और यह आवश्यक है कि आरोपी को बिना किसी दबाव के अपनी रक्षा का मौका मिले। यह प्रावधान भारतीय न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट अनुच्छेद 20 के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई। यदि अनुच्छेद 20 का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इन मामलों में न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 20 का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और न्यायपालिका उनके पक्ष में आदेश पारित कर सकती है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट अनुच्छेद 20 से जुड़े प्रमुख केस कानून। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस केस में अनुच्छेद 20 के प्रावधानों की व्याख्या की गई और पूर्वव्यापी दंड के सिद्धांत की पुष्टि की गई। वेंकटेश नायक बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में दोहरे दंड से सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई और इस सिद्धांत की पुष्टि की गई। नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस केस में आत्मसाक्ष्य से इनकार के अधिकार की पुष्टि की गई और न्यायिक प्रक्रिया में इसे लागू किया गया। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट अनुच्छेद 20 का समाज और न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव। अनुच्छेद 20 ने भारतीय न्यायिक प्रणाली में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों को अत्यधिक राज्य शक्ति के दुरुपयोग से बचाया जा सके। इसके तहत नागरिकों को बिना दबाव के अपनी रक्षा करने का अधिकार मिलता है, जो न्याय प्रणाली में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह अनुच्छेद समाज में कानून के शासन और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार है। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट अनुच्छेद 20 और अन्य देशों के प्रावधानों की तुलना। कई देशों में अनुच्छेद 20 जैसे प्रावधान मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका का 5th अमेंडमेंट, जिसमें आत्मसाक्ष्य से इनकार का अधिकार शामिल है। ब्रिटेन और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को दोहरे दंड और पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा दी गई है। हालांकि भारतीय संविधान में इन प्रावधानों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है, जो अन्य देशों की तुलना में एक विस्तृत सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें।